हरिओम रामकृष्ण दोस्तों, मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति मुरादाबाद की ओर से आप सभी भक्तों को कल्पतरु उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल्पतरु उत्सव का रामकृष्ण मिशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पतरु उत्सव क्यों मनाया जाता है, इस विषय पे आज हम आप पर चर्चा करेंगे और इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। कल्प माने होता है आपका डिज़ायर्स, इच्छाएं, और तरु माने होता है वृक्ष, मतलब कि ट्री। तो हमारी कौन सी इच्छाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम आपकी जो डिवाइन आपकी डिज़ायर्स होती हैं भक्तों की, ईश्वर अनुराग, ईश्वर भक्ति, समाधि। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में इन डिज़ायर्स की हम लोग बात करते हैं। और आपका ट्री, तरु माने आपका ट्री होता ही होता है। तो कल्प वृक्ष, ऐसा कल्प वृक्ष जो आपको ईश्वर लाभ कराए, ईश्वर अनुभूति कराए, आत्मानंद कराए। तो ठाकुर जी को आपका कल्प वृक्ष कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? इसके पीछे ऐसे कौन सा प्रसंग है, ऐसी कौन सी कहानी है कि आपका ये कल्पतरु उत्सव रामकृष्ण मिशन में आपका ये बनाया जाता है सभी सन्यासियों और भक्तों के द्वारा। जो भी आपके रामकृष्ण मिशन के डिफरेंट आपके ब्रांच सेंटर्स हैं और फर्दर भाव प्रचार परिषद के आपके सेंटर्स हैं, उन सभी जगह आपका कल्पतरु उत्सव एक मुख्य आयोजनों में इसकी आयोजन आपका किया जाता है आपका। तो ये आपका 1 जनवरी 1886 की बात। ठाकुर जी को आपका थ्रोट कैंसर हुआ था, वह बीमार थे। तो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए, उनकी सेवा के लिए, इलाज के लिए ठाकुर जी को कोसेपुर गार्डन में आपका रखा गया था। तो वहीं पे आपके जो भी आपके भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे, और भी जो उनके फ्यूचर में मोनेस्टिक डिसाइपल्स बनने जा रहे थे, जो सन्यासी बनने जा रहे थे, वो सभी लोग वहाँ मिल के उनकी सेवा किया करते थे और उनका इलाज वहाँ चल रहा था। तो वहीं पे आपका उसी दौरान दोपहर 3 बजे का समय रहा होगा, आपके गिरीश चंद्र घोष, जिन्हें ठाकुर जी से पूछा कि आप भगवान तुल्य हैं, आप ईश्वर अवतार हैं, तो आप क्यों नहीं अपना ये आपका जो थ्रोट कैंसर उसे सही कर लेंगे? उन्होंने कहा, मेरा जो मन है वह सदा सदा माँ जगदम्बा के चरणों में रहता है। वह इस धरातल भूमि पे नहीं आ सकता, वह इस शरीर पे उसका मैं ध्यान कैसे केंद्रित करूँ? वह माँ से, जगदम्बा के चरणों से नहीं हट सकता। और ये सब तुम ही तो कहते हो, और तुम मुझे क्यों भगवान मानते हो? क्यों मुझे आप ना ईश्वर पुरुष मानते हो? तो ये आपका ये ठाकुर जी पूछ रहे हैं गिरीश चंद्र घोष जी। तो गिरीश चंद्र घोष जी ने कहा, यू आर गॉड इनकारनेट ऑन अर्थ। आप अवतार हैं, आप ईश्वर अवतार हैं। आप दीन दुखियों की सेवा के लिए आए हैं, आप दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए आए हैं। ये जो संसारिक लोग हैं, लोभ मोह माया में तृप्त हैं, आप इनको मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए आपने अवतार लिया है, आपने जन्म लिया है। तो ठाकुर जी ने कहा, हाँ, तुम ही हो जिसने मुझे सही तरीके से पहचाना। नहीं तो लोग आते हैं यहाँ और चले जाते हैं। तो ठाकुर जी आपका भाव समाधि में चले जाते हैं, डिवाइन कॉन्शियसनेस में आपका चले जाते हैं। और वहाँ लगभग आपके करीब 30 से 35 भक्त थे आपका उस दौरान कोसेपुर गार्डन में। तो सभी भक्त ठाकुर जी चरणों में लेट जाते हैं, सभी आपका साष्टांग प्रणाम कर रहे होते हैं। और ठाकुर जी ने सभी को अपने पैरों से छुआ, सभी में दिव्योन्माद हुआ, सभी को ईश्वर लाभ हुआ। ऐसी एटर्नल फीलिंग हुई कि कोई रोने लगा, कोई हंसने लगा, कोई ध्यान मग्न हो गया,
कोई पूजा पाठ करने लगा। और ऐसी स्थिति उन सभी भक्तों की 5 से 6 दिन तक रही। ऐसा दिव्योन्माद उस टाइम हुआ था। तो ठाकुर जी ने उन सभी भक्तों को ईश्वर लाभ कराया, ईश्वर अनुभूति कराई। और जो सभी भक्त जो प्यासे थे, ईश्वर प्राप्ति करना चाहते थे, भाव समाधि में जाना चाहते थे, उन सभी को ठाकुर जी ने कृपा बरसाई। उस दिन सभी भाव समाधि में स्थित हुए, सबको भाव समाधि लगी। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर अनुभूति, आत्मानंद, सत्य चित्त आनंद, एग्जिस्टेंस नॉलेज और ब्लिस की स्टेट में सभी लोग आए, आपके भक्त वृंद। और इसी के साथ ठाकुर जी ने यह भी इस्टेब्लिश किया, ओम श्री रामाय श्री कृष्णाय रामकृष्णाय ते नमः, सच्चिदानंद रूपाय शारदा पतये नमः। पहले जो आपके राम और कृष्ण हुए थे, अवतार रूप में हुए थे, वही आज इस मनुष्य शरीर में फिर से अवतरित हुए थे। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही फिर से इसी शरीर में अवतरित हुए। So he declared himself as a God incarnate on earth, as an अवतारा। तभी तो कहते हैं ओम श्री रामाय श्री कृष्णाय राम कृष्णाय ते नमः, सच्चिदानंद रूपाय शारदा पतये। तो ये जो आपकी भाव समाधि होती है, तो इसे आपका ये अनुभूति योग्य विषय है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर निर्विकल्प समाधि थोड़ा सा नीचे और सविकल्प समाधि से ऊपर की अवस्था है आपकी भाव समाधि। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ठाकुर जी ने ट्रांसेंडेंटल के नियमों को पालन किया। त्रिगुणातीत की अवस्था जो होती है, उससे भी ऊंची अवस्था आपकी होती है, तो उसमें ठाकुर जी ने ट्रांसेंड। और हम आपका मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो टाइम, स्पेस और ग्रेविटी के डायमेंशंस को तोड़ते हुए, का खंडन करते हुए, ये बात ठाकुर जी का द्वारा सिद्ध की जाती है। टाइम, स्पेस और ग्रेविटी, इन तीनों को पार करते हुए ट्रांसेंड आपने किया। उसी अवस्था को त्रिगुणातीत कहा जाता है। त्रिगुणातीत, सत्व, रजस और तमस के भी पार। तो ये आपका काफ़ी आपका डिटेल टॉपिक है, जिसके बारे में हम और फ्यूचर में फिर से चर्चा करेंगे, कभी समय मिलेगा तो। तभी आपका कहा भी जाता है कि जब आपका विज्ञान खत्म होता है, वहाँ से आपका अध्यात्म शुरू होता है, तो मुक्ति लाभ, ईश्वर लाभ ही आपका के जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए आपको। इसलिए ठाकुर जी ने भी कहा है, जो आपका बेलूर मठ में आएगा, जो आपका दक्षिणेश्वर में आएगा, वह उसका आखिरी जन्म होगा, क्योंकि वह तो मुक्त हो जाएगा। वही लोग आएंगे ठाकुर जी के चरणों में जिनका ये आखिरी जन्म। तो आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं कि आपको ठाकुर जी की वाणी सुनने को मिल रही है। स्वामी जी के विचार और ठाकुर जी के विचारों को जो भी सुनेगा वह अवश्य मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि इससे हम सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हों। ठाकुर जी जैसे कल्पतरु के मार्गदर्शन में हम आए हैं, तो निश्चय ही हमें ईश्वर लाभ और ईश्वर मुक्ति ज़रूर हमें प्राप्त हुई है। हरिओम राम कृष्ण दोस्तों, हरिओम राम कृष्ण।